ओम गणपति गौरी गुरु गिरा ज्ञान गम गिरिजेश गिरिमोहन गुरु पर कृपा करें हरे हर क्लेश। त्वां नमामो वयं भक्त्या शंकर नीललोहितं गिरीशं वरदं देवं भूतभावन भव्यम्। जटिलाय गिरीशाय विद्याशक्तिधराय ते नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंगमूर्तये। बोलिए उमापति महादेव की जय। श्रावण मास का पुनीत अवसर हमारे सामने है और श्री सेवासम नर्मदा मंदिरम के परिसर में भगवती नर्मदा के सानिध्य में श्रावण भर नित्य प्रति आप शिव संक्षिप्त शिव पुराणम का मासिक पारायण प्रस्तुत कर रहे हैं। भक्तजन भगवान शिव का जो अभिषेक करते हैं, अर्चन करते हैं, श्रावण भर व्रत करते हैं, उनके लिए विशेष रूप से यह उपयोगी है। आप शिव पुराण भी आपने कुछ दिनों से सुना नहीं है। दोहा चौपाइयों के माध्यम से संक्षिप्त शिव पुराण एक माह में हम संपूर्ण करने जा रहे हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन, उनका स्मरण, उनका सुमरन, अर्चन, पूजन, अभिषेक हर प्रकार से लाभदायी है, फलदायी है, मोक्षदायी है। प्रथम दिवस हमने संक्षिप्त शिव पुराण के अंतर्गत शिव पुराण का परिचय आपको दिया। भगवान वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में शिव पुराण का प्रमुख स्थान चतुर्थ स्थान है और इसमें 7 संहिताएँ हैं। 24,000 श्लोकों में पूरा शिव पुराण है। हमने उसकी प्रमुख कथाएँ लगभग 150 पृष्ठों में पूरा शिव पुराण दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है और आप सब भक्तों ने उसे बहुत पसंद भी किया है। हम आपको इस श्रावण मास में नित्य प्रति प्रथम दिवस का पारायण हो चुका है। आज आपके सामने श्रावण मास का द्वितीय पारायण, इसके अंतर्गत क्या क्या कथाएं आएगी हम वो कथा भी आपको बताते जाएंगे कि आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिवस पर आपको कौन कौन सी कथाएं हम सुनाने जा रहे हैं, सुनिए। आज पुराण की महिमा, बिंदु चंचला कथा, शिव के 2 रूप। देखिए, हम सभी देवताओं का एक विशेष मूर्ति रूप में पूजन करते हैं, पर भगवान शिव के 2 रूप हैं। उनकी मूर्ति रूप में भी पूजन होती है और शिव की पिंडी, शिवलिंग के रूप में भी हम उनका पूजन करते हैं। निराकार और साकार दोनों रूपों में भगवान शिव का अर्चन किया जाता है। तो शिव के 2 रूप, ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य कैसे हुआ, अर्धनारीश्वर की कथा, पार्थिव पूजन विधान और रुद्राक्ष की महिमा। आज द्वितीय दिवस पर हम आपको यह सुनाने जा रहे हैं। सुनिए। मुनिवर सनत कुमार से कथा सुनी जो व्यास, शिव पुराण संग्रहित करो प्रकट किया इतिहास। विगत दिवस भी हमने आपको बताया कि वेदव्यास जी ने सबसे पहले कथा सनत कुमार जी से सुनी और उसके बाद में इसे प्रकट की कथा को। इस पुराण की महिमा भारी, सुने गुने जो भी नर नारी, शिव की प्रीति बढ़े दिन दूनी, रहे न जन की सांसें सूनी, कलिमल धुले मिले पावनता, शिव जैसी ही हो यह सहजता। भगवान शिव के शरण में जाने पर जैसे भगवान भोले वाले हैं, वैसा ही भक्त का हृदय भी वैसा ही सहज और सरल हो जाता है। नित्य प्रति जो शिव चरित सुनावे, तीर्थ स्वरूप व्यक्ति हो जावे, लोक तथा परलोक सुधारें, आओ शिव का नाम उचारें। ये विशेष रूप से यह संदेश शिव पुराण की तरफ से, वेदव्यास जी की तरफ से दिया जा रहा है
क्या कि लोको तथा परलोक सुधर, इस लोक में लोक लाहु परलोक निबाहु, यह लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। भव बाधा के समन्वित सबसे सरल उपाय, शिव पुराण सुनिए तथा गाये नमः शिवाय। इस छंद को फिर से सुनिए। भव बाधा के समन्वित सबसे सरल उपाय, संसार रूपी इस सारे संसार रूपी जो समुद्र है, इसे यदि पार जाना है तो सबसे सरल उपाय बताया गया है भक्तों के लिए। वो क्या है कि शिव पुराण को सुनिए, कथा को सुनिए शिव पुराण की, और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, सबसे सरल है। कहा सूत सोनक सुनो यह शिव महापुराण, श्राप श्रवण मात्र से दूर हो पाप ताप अज्ञान, शिव पुराण महिमा अमित को कर सके बखान, शिव महिमा करता प्रगट देवराज आख्यान। अब एक देवराज की कथा हम सुनाते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान शिव की कितनी महिमा है, शिव पुराण की कितनी महिमा है। देवराज नामक एक ब्राह्मण निंदनीय था, भ्रष्ट आचरण पशुओं का क्रय विक्रय करता, ब्राह्मण धर्म नहीं अनुसरता। एक देवराज नाम का ब्राह्मण था, कहने कोई ब्राह्मण था, नाम मात्र का ब्राह्मण, क्योंकि उसके कर्म तो सब जो है निंदनीय कर्म थे। आचरण भ्रष्ट था, यहाँ तक कि वो पशुओं का क्रय विक्रय भी करता था, ब्राह्मण धर्म के अनुसार नहीं चलता था विराट नगरी का वासी, सदा अधर्म रही रुचि खासी, और पूर्ण रूपेण से अधर्म के मार्ग पर चल रहा था। एक बार वैश्याग्रह लाया और अपना ब्राह्मण धर्म भुलाया। और देखिए यहाँ तक स्थिति आ गई, अब आदमी जब पतन की ओर जाता है, गिरता है तो गिरते ही चला जाता है। एक बार तो उसने यहाँ तक किया, अपने घर वैश्या को ले आया। धन हित मात पिता बध कीना और पापाचार रहा लो, ऐसे लोग भी हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो क्या हुआ, देखिए यहाँ तक बताया ये ब्राह्मण कैसा था। इसने और उस वैश्या के चक्कर में अपने बाप महतारी तक का वध कर दिया, हत्या कर दी उनकी। प्रतिष्ठानपुर को गया, हुआ वहाँ ज्वरग्रस्त, शिव मंदिर के सामने पड़ा रहा वह सुस्त। एक बार क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, बाप महतारी मर गई उसके, और वैश्याओं ने भी उसको जो है धक्का दे दिया, तो घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया, प्रतिष्ठानपुर चला गया। वहाँ पर बीमार था और इतना ज्वर के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा, और संयोग देखिए कि शिव मंदिर के सामने गिर पड़ा था। वहाँ शिव पुराण वाचन, शिव की कथा सरस रस भावन, भगवान शिव की कथा हो रही थी। वहाँ पंडित जी शिव पुराण वाचन कर रहे थे, शिव जी का मंदिर था। और ये देखो बीमार की अवस्था में पड़ा, अचेत अवस्था, कुछ तो होश भी है, कुछ होश आ रहा है, कुछ अचेत अवस्था में जा रहा है। तो शिव पुराण की कथा सुहानी, कानों पड़ी प्रवाचक वाणी। और भगवान शिव की कथा उसके कानों में ज्यों ही पड़ी तो सुनिए अब शिव कथा प्रतापा, कैसे कटे विप्र के पापा। सोनक जी सुनो, सूत जी कह रहे हैं, सोनक जी देखो भगवान शिव की कृपा देखिए, कथा का प्रभाव देखिए कि उसके पाप कैसे दूर हो गए। प्राण लिए केवल एक माहोपरांता, और देवराज पाया प्राणांता। एक माह के उपरांत बीमार रह करके वो मर गया। मरते समय यमदूत आए। क्या हुआ, प्राण लिए यमदूत सिधाए, और पीछे से शिवगण भी आए, क्योंकि भगवान शिव की कथा सुनी थी उसने। देखिए वेदव्यास जी क्या कह रहे हैं, सूजी महाराज कह रहे हैं कि शिव कथा का कितना प्रभाव है। शिव कथा उसके कानों में जो ही गई, उसके पाप दूर हो गए। इधर यमदूत पकड़ के ले गए उसको, क्योंकि वो तो महापापाचारी था, किंतु पीछे से भगवान शिव जी के गण भी पीछे लग गए। छुड़ा प्राण गण गए कैलासा, और यमदूतों के 2-4 जमाए और प्राण छुड़ा करके उसको कैलाश ले गए, जहाँ शंभु का नित्य निवासा। श्रवण मात्र से कट गए देवराज यमपाश, शिव पुराण महिमा अमित कहता यह इतिहास, उमापति महादेव की जय। तो यह तो कथा हुई देवराज की, ये भगवान शिव की महिमा देखिए। आओ इसी प्रसंग में आगे
एक और कथा आती है शिव पुराण में, और कौन सी कथा है? वो बिंदु व चंचला। ये भी बड़ी विचित्र कथा है। देखिए भगवान शिव की कृपा किस प्रकार से बिंदु पे चंचला पे हुई। जीवन के अंतिम समय कर शिव से अनुराग, शिव पुराण के श्रवण से चंचल और अनुराग। चंचल नाम की एक और महिला थी और एक नारी थी। वो किस प्रकार से भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई उसको इस कथा में हम आपको सुनाते हैं। सिंधु तीर एक वास काल ग्रामा, रहे विप्रत है बिंदु के नामा। तासु भार्या नाम चंचुला, यथा नाम थी तथा चंचला। चंचुला नाम की पत्नी और एक बिंदुक नाम के ब्राह्मण, दोनों समुद्र के किनारे बासकल नाम के गांव के निवासी थे। कहने को यह बिंदुक ब्राह्मण और किंतु सभी थे भ्रष्ट। इसका भी जैसे अभी हमने आपको कथा सुनाई देवराज की, इसी प्रकार से बिंदुक ब्राह्मण भी जो है भ्रष्ट आचरण था। और घर में थी वैश्या बैठाई, निज भार्या को दिया भुलाई। वह भी पतित हो गई भारी, और पति को छोड़ अन्य से यारी। अब यहाँ प्रभाव देखिए, अब बेचारी पत्नी, ये पति जो था ये तो वैश्यागामी हो गया था। एक वैश्याई को घर ले आया इसने, और मारता पीटता रहता होगा अपनी पत्नी को। तो उसने भी जो है, जैसा ये पति भ्रष्ट हो गया ऐसा उसकी पत्नी भी भ्रष्ट हो गई, और उसने भी अन्य लोगों से यारी बना ली। आया समय मृत्यु होने पर, पापी योनि पिशाच भयंकर हुई। चंचला जब ये काकी, दुख में उम्र बिताई बाकी। इधर तो ये ब्राह्मण मर गया, और ये मरने के बाद में भयंकर पिशाच बना, जैसे आप ब्रह्म राक्षस कह सकते हैं, प्रेत योनि मिल गई उसे। और बेचारी जो चंचुला थी वो अब एकाकी रह गई कि अब कुछ लोगों के संग एक बारा, तीर्थ गोकर्ण को पगधारा। हाँ भाई देखिए, सत्संग का और संग का भी प्रभाव होता है। एक बार गांव के लोग को तीर्थ जा रहे थे, साथ साथ में इसका भी मन हुआ, और ये भी साथ चली गई। और कहाँ गई? गोकर्ण नाम के तीर्थ को चली गई। पति परित्याग करे जो नारी, नरक यात ना पावे भारी। सुन कर उर्भा पश्चातापा, और हे शिव में मेरे अनगिन पापा। वहाँ गोकर्ण जाने के बाद में जब उसे पता चला और सब लोगों ने बताया, कथा सुनी उसने भगवान शिव की, कि जो स्त्री अपने पति के साथ धोखा करती है वो नरक को जाती है। इसको मन में जो इसने जो बुरे कर्म किए थे और एक एक करके उसने याद किया और पश्चाताप किया। पश्चात देखिए अब ये कथाएं हमें क्या बताती है कि यदि विगत समय में हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, यदि गलत आचरण हो गए हैं, तो वो यदि हम चाहें तो समय मिलता है, जीवन है तो सुधर भी सकता है। पश्चाताप करके हम उसे सुधार सकते हैं। तो इसको बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर इसने क्या किया? सुना पुराण ठहर मन लाई, और भजन भक्ति शिव की अधिकाई। बताया कितनी पापनी थी, उसका तो पति पिशाच हो ही गया था, और जब ये भक्ति में लौलीन हो गई, भगवान शिव की भक्ति में, पुराण भी सुना इसने, तो अब क्या हुआ उसका दूसरा जन्म सुनिए। अपर जन्म शिव कृपा प्राप्त कर, और जन्मी पार्वती सखी होकर। भगवान शिव की कृपा से दूसरे जन्म में भगवती पार्वती की सखी होकर के जन्म लिया इसने। और पार्वती की कृपा पा पति के पहुँची पास, भुक्त पिशाच योनि भई पूर्ण की नया अभिलाष। पर इसे याद रहा कि अरे मैं तो पार्वती जी के समीप आ गया हूँ, पर मेरा पति अभी भी पिशाच है। तो भगवती की उसने प्रार्थना की, उसके पास में पार्वती जी ने पहुंचाया, भगवान शिव की कथा सुनी, और वो भी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। शिव पुराण का श्रवण आयु, शिव महिमा का गान, दुष्ट हृदय पापी मनुजो का भी हो कल्याण। दुष्ट हृदय भी हो, पापी भी हो, जो शिव कथा सुनता है, शिव पुराण की कथा श्रवण करता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं। अब हम आपको आपको दो कथाएं हमने शिव की महिमा, शिव पुराण की महिमा बताई। अब सुनिए भगवान शिव के दो रूप हैं। कौन कौन से? एक तो मूर्ति के रूप में भी, और एक जो है ज्योतिर्लिंग के रूप में, उसकी कथा सुनिए। एक बार कैलाश पर नंदीश्वर के संग, ऋषिवर सनत कुमार का शुरू हुआ सत्संग। ज्योतिर्लिंग के साथ ही प्रतिमा पूज प्रचार, रहस्य बतलाइए पूछा सनत कुमार। नंदीश्वर बोले मृदुबानी, शिव पुराण की सुने कहानी। निराकार शिव ब्रह्म स्वरूपा, अतः
सुपूजित निष्कल रूपा। भगवान के दो रूप पूजा होती है, एक तो निष्कल और एक सकल। निष्कल ज्योतिर्लिंग सदा शिव, सा शरीर प्रतिमा में है शिव। एक भगवान का जो निष्कल रूप है, निराकार ज्योतिर्लिंग जो है, ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। निराकार एवं साकारा, निष्कल सकल प्रसिद्ध प्रकारा। दो प्रकार हैं भगवान शिव के पूजन की, दो पद्धति है, एक तो सकल रूप और एक निष्कल रूप है। अन्य देव की प्रतिमा पूजित, पर शिव के दो रूप सुपूजित। पिंडी में ओंकार समाहित, शिव का निष्कल रूप कहावत। ये जो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, शिव की जो पिंडी है, इसमें ओम समाहित है, यानी निराकार का रूप है भगवान का। दोनों की महिमा है भारी, दोनों को पूजय नर नारी। अन्य देव सब देव कहाए, पर शिव महादेव पद पाए। इसलिए भगवान शिव का सारे देवता तो देवते देव ही कहते हैं। कोई भगवान विष्णु को या कोई ब्रह्मा को या कोई भी कृष्ण को या राम को कोई महादेव नहीं कहते। देवता के रूप में पूजा करते हैं, ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं, पर महादेव तो एक ही हैं, वो है भगवान शिव। निर्गुण निराकार जो ईश्वर, लीला बस दो रूप मनोहर। आदिदेव महादेव शिव का करते जो गान, कष्ट नष्ट होते सभी जीवन हो दुतिमान। जो इस प्रकार से दोनों रूपों में किसी भी रूप का जो पूजन करता है उसके पाप दूर हो जाते हैं। अब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग अब बताया भैया, एक तो निष्कल रूप, एक सकल। अब ज्योतिर्लिंग जो निष्कल रूप है उसका प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे प्रकट हुए, वह कथा सुनिए। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं भैया शिव पुराण में। देखिए अब यहाँ एक बार विधि विष्णु में छिड़ा भयंकर युद्ध, प्रलय उपस्थित हो गया जब दोनों भय क्रोध। सैनिक ये विष्णु को देखा, विधि रूप जा क्रोध विशेषा। द्वार खड़ा तब जन्म प्रदाता, मैं ही हूँ संसार विधाता। हो तुम कौन किस लिए सोए, सोए हो घमंड में खोए। हे सेवक स्वामी पहचानो, बेटे हो मुझको पितु मानो। फिर वाले रजो गुण लड़े परस्पर, एक दूसरे से दो बढ़कर। कहा विष्णु भी मैं जग स्वामी, तू मम पुत्र तथा अनुगामी। अपने अपने शस्त्र संभाले, क्रोध विवश कब सुनने वाले। विधि कर शस्त्र लिया माहेश्वर, लड़े विष्णु पाशुपत लेकर। प्रलय दृश्य सब सुर घबराए, तुरंत सदा शिव आगे आए। शिव आश्वस्त किए सुर सारे, स्वयं देखने युद्ध पधारे। ज्योतिर्लिंग रूप शिव शंकर, दोनों शस्त्र शास्त्र। ज्योतिर्लिंग रूप शिव लीना, दोनों शस्त्र साथ कर दीना। हुआ विष्णु मन अचरज भारी, छोर प्राप्ति हित की तैयारी। सागर बीच विष्णु जी आए, बने बराह थाह नहीं पाए। हंस रूप ले ब्रह्मा धाये, ऊपर उड़े छोर नहीं पाए। राह केत की लख विधि चाही, और दी इसने तब झूठ गवाही। विधि आ कहा छोर में पाया, सात केत की साक्षी लाया। श्रेष्ठ मान हरि पूजा कीनी, विधि की बात शीस धर लीनी। झूठ देख शिव ने रस रिस कीना, भैरव तुरत प्रकट कर दीना। मिथ्या भाषण कर अति डांटा, भैरव ने विधि का सर काटा। दिया केतकी को भी शापा, चढ़े न सिर भोगो संतापा। शिवरात्रि शुभ तिथि थी, विधि हरि पूजन की। शिव शक्ति का व्रत महा, ईश बड़ाई दीन। बोलिए उमापति महादेव की जय। यहाँ पर भगवान शिव और का प्रकार किस प्रकार से हुआ, यह कथा बताई गई है। एक बार ब्रह्मा विष्णु दोनों में युद्ध छिड़ गया। ब्रह्मा कहने लगे मैं बड़ा, विष्णु कहने लगे मैं बड़ा, और दोनों परस्पर जब लड़ने को तैयार हो गए, बताया शस्त्र अस्त्र लेकर के लड़ने लगे। तब एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो कोई इसका छोर का पता लगा लेगा, वही भैया पिता है, वही बड़ा है। तब
ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं, भगवान विष्णु वाराह बन के नीचे जाते हैं, दोनों को थाय नहीं मिलता। अंत में ब्रह्मा जी झूठ बोल करके आ जाते हैं। जो कथा आप सब जानते हैं कि आकर के उन्होंने कह दिया कि मैंने छोर लेप का पता लगा लिया, और जब झूठ बोला उन्होंने तो भगवान ने क्रोध करके भैरव को प्रकट किया, और उसने ब्रह्मा जी का जो 5 सिर थे पहले ब्रह्मा जी के, तो एक सिर काट दिया। और इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तो कहा भाई मैंने थाय नहीं लिया, मुझे छोर नहीं मिला, तो भगवान विष्णु सत्य बोले, तब से उनका नाम सत्यदेव पड़ गया, और तब से सत्यदेव सत्यनारायण की पूजन शुरू हुई। और ये ब्रह्मा जी देखिए झूठ और सत्य का यहाँ पर महत्व बताया है। उन्होंने सत्य बोला तो सत्यदेव हो गए, और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका सर काटा गया, सर कट गया, 5 सर थे तो 4 ही रह गए। तो ये इस प्रकार से भगवान ज्योतिर्लिंग ब्रह्मा विष्णु का विवाद हुआ, उसमें प्रकट हुए। अब आगे की कथा सुनिए, अर्धनारीश्वर की कथा सुनाते हैं। विधि को तप करते हुए बीत गए बहुकाल, नभवाणी निर्देश पर ब्रह्मा हुए निहाल। गिरा कबीर हुई नभवाणी, मानी ब्रह्म के कल्याणी। चारों वेद प्राप्त है तुझको, कर संकल्प रचो विधि जग को। आकाशवाणी होती है, ब्रह्मा जी जो तपस्या कर रहे थे, और आकाशवाणी कहती है कि तुमको चारों वेद उपलब्ध है ब्रह्मा, अब तुम सृष्टि की रचना करो। विधि संकल्प सृष्टि मन भावन, भू समुद्र पर्वत जल पावन। सतरज तम कालीन सहारा, किया विधाता जग विस्तारा। ब्रह्मा ने जो सृष्टि की रचना की है, ये सत रज तम, ये 3 गुण हैं, इसके आधार पर सृष्टि की रचना हुई है। सर्वप्रथम सनकादि मुनीसा, सब ध्याये निर्गुण शिवईसा। पुनः कीन 10 ऋषि अवतारा, पर न हुई सृष्टि विस्तारा। विनय कीन बहु विधि, विधि शिव की सृष्टि बढ़े कैसे हर जग की। अब जब ब्रह्मा जी हताश हो गए, 10 ऋषि पैदा किए, 10 ऋषि जो है वो सब निर्गुण निराकार के ब्रह्म के उपासक हो गए, मतलब संसार के प्रति रचने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। अब ब्रह्मा जी कहने लगे भगवान शिव से, महाराज अब मैं क्या करूं, मैंने इतना जो पर्वत बना दिए, पहाड़ बना, नदियाँ बना दी, सब कुछ कर दिया, पर आगे सृष्टि बढ़ नहीं रही है। तो हर बोले संकल्प से प्रगटाओ नर नार, नर नारी संयोग से हो सृष्टि विस्तार। की ना विधि संकल्प तब हुआ सृष्टि विस्तार। मनुष्य रूपा नाम से प्रगटे नर अरुनार। तब भगवान शिव ने आज्ञा दी कि आप संकल्प करो, और संकल्प से नर और नारी को प्रकट करो, उसके सहयोग से सृष्टि का विस्तार होगा। आओ, ये तो हुई सृष्टि विस्तार की कथा। मनुष्य रूपा के रूप में भागवत में विशेष रूप से इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से सृष्टि आगे बढ़ी, और सबसे पहले कितनी कन्याएं हुई, कितने पुत्र हुए। यह कथा हम भागवत में आपको सुनाई चुके हैं। अब पार्थिव पूजन का विधान, भगवान शिव का पार्थिव पूजन कैसे करना चाहिए, उसके बारे में संक्षेप में सुनिए। ऋषि बोले हे सूत जी, पार्थिव शिव भगवान, पूजन करने का कहें हमसे पूर्ण विधान। कहा सूत ने पार्थिव पूजा, इससे बड़ा सत्कर्म न दूजा। प्राप्त अभीष्ट सभी हो जाते, जो पार्थिव पूजन मन लाते। कष्ट नष्ट हो सुख अधिकाई, धन संपत्ति नित हो सबाई। मनुज मात्र नर अथवा नारी, शिव पूजन के सब अधिकारी। सरिता या तड़ाग तट जावे, स्वच्छ खोद माटी ले आवे। बड़े सरल शब्दों में मैंने बात कही है कि भगवान शिव का पार्थिव लिंग की किस प्रकार से अपन पूजन करें, उसके लिए बड़े सरल शब्दों में मैंने बात कही है, चाहता है समझाने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए। सरिता या तड़ाग तट जाएं, स्वच्छ खोद माटी ले आएं। दुग्ध मिलाकर माटी सान, शिवा गणेश साथ निर्माण। 5 प्रकार 16 उपचारा, शिव पूजन हो विविध प्रकार। पंचोपचार पूजन होती है भगवान की, अथवा षोडोपचार से करिए। गंगा जल पंचामृत लाएं, भाव सहित भव को नहलाएं। नाम जपें छोड़ें जल धारा, पंचाक्षरी मंत्र हो प्यारा। पुष्प बिल्व के पत्र चढ़ावें, भाव सहित नैवेद्य लगावें। पूजन सामग्री अर्पित कर करें आरती, बोले हर हर। इस प्रकार पूजन करें और जपते नमः शिवाय। सबसे सरल उपाय है
कोई भी मंत्र आपको नहीं मालूम तो ओम नमः शिवाय का जाप करते जाइए और भगवान शिव को विविध प्रकार से पूजन करते जाइए। कलयुग में इससे सरल दूजा नहीं उपाय। उमापति महादेव की जय। अब भगवान शिव के नाम की महिमा संक्षेप में और सुनाते हैं आपको। ये दूसरा दिवस चल रहा है श्रावण मास का। इसमें देखिए कितने प्रसंग भगवान शिव की कथा के हमने सुनाए। अब नाम की महिमा सुनिए। जिसके और रुद्राक्ष हो और विभूति हो भाल, जिसके और रुद्राक्ष हो और विभूति हो भाल, उसका दर्शन काटता कली के पापों कराल। माथे पर भस्म लगी हो, गले में रुद्राक्ष, इसके धारण करते ही पाप दूर हो जाते हैं। संतत शिव उच्चारण करता, उसका दर्श पाप सब हरता। शिव का नाम सुरसरी पावन, अरु विभूत है यमुन सुहावन। सरस्वती बत रुद्राक्ष प्रसिद्धा, धारण करते सुर नर सिद्धा। ये तीनों जो है भगवान नाम का स्मरण, भस्म का रुद्राक्ष का धारण, ये गंगा यमुना सरस्वती के समान पवित्र करने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु इन्हें कर धारण, करते जन के कष्ट निवार। और वेदव्यास क्या बता रहे हैं, विशेष रूप से सुनिए इस बात को। कहते हैं कि केवल शिव के भक्तों में जो प्रमुख भक्त हैं भगवान के, ब्रह्मा और विष्णु उनके शिष्य हैं। शिव पुराण में बताया है, आगे बताएंगे आपको कि उन्होंने गुरु मंत्र लिया है भगवान शिव से। तो ब्रह्मा विष्णु भी इन्हें धारण करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं। और ये तीनों जिनके है पासा, उसकी पूर्ण सभी अभिलाषा है। शिव नाम अम्य की धारा, हर स्थिति में बने सहारा। जिसने ग्रहण किया शिव नामा, हुआ मनुज है पूरन कामा। शिव नाम मामृत से उर पूरित, वह निश्चित संसार सुपूजित। मंगलकारी भस्म से धारण करें त्रिपुंड, उसे देखने ना मिले कभी नरक के कुंड। उमापति महादेव की जय। जो भस्म से त्रिपुंड का धारण करता है, उससे तो यमलोक भी दूर, यमलोक के वासी जो है दूत लोग हैं, यमराज तक घबराते हैं उससे। और अब ये तो हुई भगवान शिव के नाम की महिमा। अब रुद्राक्ष की महिमा के बारे में सुनिए। ये रुद्राक्ष जो है 14 प्रकार तक, वैसे तो कुछ लोग कहते हैं 2100 धारी तक के होते हैं। यहाँ पर हम 14 मुखी रुद्राक्षों की का वर्णन कर रहे हैं संक्षेप में, सुनिए। और तपरत शिव कैलाश पर, खोले अपने अक्ष, गिरे बिंदु जल के कक्ष गो, प्रगटा तरु रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के बारे में बताया है। जिस प्रकार से आंवला भगवान धन्वंतरी के आँखों से जो अश्रु गिरे थे उससे आंवला हुआ ब्रह्मा के, इसी प्रकार से यह रुद्राक्ष भी भगवान शिव की आंखों से गिरे हुए जल बिंदु से एक पेड़ हो गया। गौड़ देश में है बहुतायत, मथुरा अवध लंका उपजावत। श्वेत श्याम पीले रंग वाले हैं, रुद्राक्ष विशेष निराले। भोग योग मुक्ति के दाता, और धारण करते विष्णु विधाता। इन रुद्राक्षों को भगवान ब्रह्मा विष्णु भी धारण करते हैं। बेर, अब सुनिए कौन सा फल जो है श्रेष्ठ माना गया है। तो रुद्राक्ष का जो है बेर के समान जो होता है, तो बेर समान श्रेष्ठ कहलाता। लघुतर फल महान फल दातृत्व। रुद्राक्ष जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा विशेष गुणकारी, विशेष फल देने वाला है। फलधारी ही मुख कहलाते, 14 मुख गणना तक आते। एक मुखी दर्शन जो पाता, ब्रह्महत्या पातक मिट जाता। जिस गए ग्रह में पूजा जाता, सफल मनुष्य धन वैभव पाता। एक मुखी आप तो सभी जानते हैं, रुद्राक्ष के बारे में तो प्राप्त है, मैं समझता हूँ जितने शिव भक्त हैं सभी मालूम हैं। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात लक्ष्मी का रूप है। 2 मुख सुपूर्ण मनोरथ करता, गोवध का पातक तक हरता। 3 मुखी है विद्यादाता। हाँ, जो विद्यार्थी है उन्हें विशेष रूप से 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 4 मुखी फल 4 प्रदाता। 5 मुखी कालाग्नि कहावे, भक्ति मुक्ति सहजई से आवे। और विशेष रूप से अधिकतर जो है 5 मुखी प्राप्त होते हैं, पर इनको कालाग्नि कहा जाता है। भाई ये पाप ताप को दूर करने वाले हैं।
पर कैसे, वैसे ही डाल दो गले में और घूमते रहो और हर कुछ हो। आपका आचरण आपका भ्रष्ट है, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गले में रुद्राक्ष है, उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलने वाला। विशेष रूप से कहा है कि पहले तो आपका आचरण सुधारिए और भगवान शिव का स्मरण करिए, और उसका विधान भी बताया कि भगवान शिव के और रुद्राक्ष को जैसे ही भगवान शिव की पूजन करते हैं वैसे ही पूजन करके भगवान को छुआ करके और फिर धारण करना चाहिए। वैसे तो हर एक मुखी के अलग अलग मंत्र हैं, पर यदि आपको मंत्र नहीं मालूम तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान और शिव के इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। 6 मुखी दक्षिण भुज में धारे, ब्रह्महत्या तक पाप निवारे, 7 मुखी दुख दारिद्र्य हारी, 8 मुखी भैरव बपुधारी, पूर्ण आयु का देने वाला, 9 मुखी भय हरने वाला, 10 मुखी से पूर्ण मनोरथ, और 11 से मिले विजय रस, 12 मुख है ज्ञान प्रकाशा, 13 मुख पूरन अभिलाषा, 14 मुखी करे निष्पापा, दूर हो ये जीवन के पापा, अलग अलग हर मुख की महिमा, धारण करें बढ़े नित्य गरिमा, सुख सौभाग्य बढ़ाने वाला, हर बाधाएं हरने वाला, अक्षय मालिका श्रेष्ठ मालिका। हाँ, एक बात और विशेष ध्यान दीजिए, अक्षय मालिका यानी रुद्राक्ष की माला सब मालाओं में श्रेष्ठ मानी जाती है। एक ऐसी माला है कि किसी भी देवता का, चाहे भगवान विष्णु का मंत्र हो, वासुदेव का हो, भगवान श्री कृष्ण का हो, राम का हो, देवी का हो, कोई भी मंत्र हो, आप रुद्राक्ष की माला से, शिव का मंत्र तो खैर जपते ही हैं, कोई भी मंत्र हो शिव को रुद्राक्ष की माला से जाप किया जा सकता है। इससे सम नहीं अन्न, इसके सम नहीं अन्न मालिका, अलग अलग अंगों में धारण से हो जाते कष्ट निवारण, मंत्र सहित धारण करें भस्म त्रिपुंडी भाल, तभी ही पूजन फल मिले शिव जी हो यह कृपाल, धारा यदि रुद्राक्ष है तजिए मदिरा मांस, अक्षय मालिक से जप करें सुलभ हो यह कैलाश, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। आज का यह भगवान शिव का महापुराण संक्षिप्त शिव महापुराणम द्वितीय दिवस में आज समापन होता है। कल तीसरे दिवस पे हम आपको और तीसरे दिन की कथा सुनाएंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव, नर्मदा मातु की जय।